हाय। तो हमारा क्वेश्चन है, एफएस फूड स्टॉल सेल्स ओनली चिकन बिरयानी। इफ एफएस fixes a selling price of rupees 160 per plate, 300 plates of biryani are sold. For each increases in the selling price by rupees 10 per plate, 10 fewer plates are sold. Similarly, for each decrease in the selling price by rupees 10 per plate, 10 more plates are sold. FS incurs a cost of rupees 120 per plate of biryani and has decided that the selling price will never be less than the cost price. Moreover, due to capacity constraints, more than 400 plates cannot be produced in a day. If the selling price on any given day is the same for all plates and can only be a multiple of 10, then what is the maximum profit that FS can achieve in a day? तो क्वेश्चन काफी बड़ा सा एक स्टोरी जैसा लिखा है। जेड के क्वेश्चन में जनरली आपको ऐसा मिलेगा, स्टोरी जैसा बड़ा सा क्वेश्चन होगा, लेकिन वो एक्चुअल में इजी होता है क्वेश्चन। तो इस क्वेश्चन को समझते हैं। तो लिखा है कि 160 रुपीज पर प्लेट जब बेचता है तो 300 प्लेट्स बेच पाता है। पहले इसको लिख लेते हैं, नंबर, ये रुपीज एंड ये नंबर, रुपीज को प्राइस लिख लेते हैं। तो प्राइस जब 160 होता है तो नंबर कितना होता है 300, और 10 रुपीज पर प्लेट अगर इंक्रीज करे प्राइस को तो ये 10 रुपीज डिक्रीज हो जाता है। सिमिलरली अगर 10 रुपीज कम कर दे तो ये 10 रुपीज बढ़ जाता है। ये लिखा है क्वेश्चन में, ठीक है। मैक्सिमम प्रॉफिट चाहिए और ऑब्वियसली कॉस्ट प्राइस से कम नहीं होगा सेलिंग प्राइस, और ये एक और चीज लिखा है 400 से ज्यादा प्लेट्स नहीं बेच सकता, तो मैक्सिमम प्रॉफिट। तो मैक्सिमम प्रॉफिट देखिए, एक तो हिट एंड ट्रायल से कर सकते हैं एक वैल्यू लेकर के, लेकिन यहाँ पे नंबर ऑफ प्लेट्स नहीं मैक्सिमम प्रॉफिट पूछा। अगर नंबर ऑफ प्लेट्स पूछा होता कौन से नंबर ऑफ प्लेट्स पे मैक्सिमम होगा, तब तो सीधा ऑप्शन डाल के चेक कर लेते हैं, वो तो नहीं कर सकते। तो हम लोग क्या कर सकते हैं, देखिए ये प्राइस है, बगल में हम प्रॉफिट लिखते हैं। अगर 160 पे बेच रहा, कॉस्ट प्राइस 120 है, अगर 160 पे बेच रहा तो प्रॉफिट क्या हो रहा है 40 रुपीज, ठीक है। तो ये हम लोग गिवन है 40 इंटू 30, फिलहाल 12,000 रुपया प्रॉफिट है अगर 160 पे बेच रहा है। उससे ज्यादा पे अगर बेचे, जैसे 10 रुपया अगर इंक्रीज करता है प्राइस को, तो 50 रुपीज का प्रॉफिट होगा, और उस केस में ये कितना हो जाएगा 290। तो 50 इंटू 290 करेंगे तो 14500, तो प्रॉफिट और ज्यादा हो गया। तो इसको और अगर हम बढ़ाते हैं तो ये बढ़ता जाए। अच्छा एक बार डिक्रीज करके देखते हैं, अगर 10 रुपया कम कर दे 150 में बेचे तो फिर 30 रुपीज का प्रॉफिट, और ये इंक्रीज होकर 310 बन जाएगा, ये इंक्रीज होगा 310, तो ये वैल्यू दे देगा 9300। तो देखिए प्रॉफिट कम हो गया, हम लोग को तो मैक्सिमम चाहिए, मतलब ये इंक्रीज होगा धीरे धीरे, लेकिन एक टाइम के बाद ये रुकेगा और रिवर्स होगा वहां से। तो हम लोग ऐसे लिख सकते हैं, अगर इक्वेशन इसका बनाए तो फिलहाल 40 रुपीज का प्रॉफिट पे 300 प्लेट बेच रहा, तो ये अगर बढ़ते जाए 10 के मल्टीपल में तो 40 प्लस 10x, और इसको अगर डिक्रीज करे 10 के मल्टीपल में तो 300 माइनस 10x, ये प्राइस और ये नंबर ऑफ प्लेट्स यहाँ पे मैक्सिमम देगा। तो जब ये मैक्सिमम देगा उस समय मैक्सिमम देगा जब ये दोनों इक्वल होगा। देखिए जब दो नंबर का सम अगर कांस्टेंट है तो दोनों का प्रोडक्ट मैक्सिमम तब होता है जब वो दोनों इक्वल आ जाए। तो यहाँ पे क्या करेंगे, ये वैल्यू प्रॉफिट और ये क्या हमारा नंबर ऑफ प्लेट्स, ये दोनों अगर इक्वल होगा तो वहां पे मैक्सिमम प्रॉफिट होगा। तो इसको सॉल्व करते हैं, 10x और ये 10x 20x इक्वल टू 260, 20x इज इक्वल टू 260, x इज इक्वल टू 13। x का वैल्यू अगर हम लोग 13 रखे तो ये मैक्सिमम प्रॉफिट देगा, x का वैल्यू 13 अगर रखे तो। अब x कहाँ पे पुट करेंगे, 40 रुपीज प्रॉफिट हो रहा था तो 300 प्लेट बेच रहा था, अब प्लस 10x, x का वैल्यू 13, 10 इंटू 13 130, तो 40 प्लस 130, अगर 170 का प्रॉफिट करे, 170 अगर प्रॉफिट हो तो नंबर ऑफ प्लेट्स ये भी 13, x का वैल्यू 13 यहाँ पे पुट करके देखिए सेम ही आएगा, तो 300 माइनस 10x क्या हो जाएगा, 300 माइनस 130 ये भी 170, ऑब्वियसली दोनों इक्वल होना चाहिए। तो 170 इंटू 170 28900, ये हम लोग का मैक्सिमम प्रॉफिट होगा 28900। जैसे यहाँ पे मैंने एक इक्वेशन बनाया, आप चाहे तो ये नहीं करके ऐसे भी सोच सकते हो कि यहाँ पे देखिए 40 रुपीज पे 40 रुपीज प्रॉफिट पे 300 प्लेट्स बेच रहा था, ठीक है। और ये दोनों को जब हम लोग इसको
40 रुपीज प्लेट पे 300 प्लेट्स बेच रहा था, अगर इसको इंक्रीज करें 50 करते हैं तो 290 हो जाता है, इसको जब 60 करते हैं तो ये 280 हो जाता है। और हमें पता मैक्सिमम प्रॉफिट कब होगा, जब दोनों इक्वल होगा। तो इक्वल कैसे होगा, ये 40 ये 300, दोनों का डिफरेंस क्या है, 260 का डिफरेंस है, 260 का हाफ 130, या तो 130 इसमें ऐड कर दो, इसमें 130 माइनस कर दो, दोनों इक्वल हो जाएगा। तो ये 170 और ये भी 170, तो 170 इंटू 170 ऐसे भी कर सकते हो, ऐसे इक्वेशन बना के भी कर सकते हो। तो मैक्सिमम प्रॉफिट क्या हो जाएगा 28900। क्वेश्चन बहुत ज्यादा टफ नहीं था, लेकिन क्वेश्चन को क्या स्टोरी में था, उसको समझना एक एक चीज को, और उसको आराम से बनाएंगे तो इजिली आंसर आ जाएगा। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।